देश भर में तमाम ऐसे संगठन है, सामाजिक संगठन है जो अपने समाज को लेकर के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उनका कहीं ना कहीं योगदान रहता है। समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनका उत्थान के लिए और जो सामाजिक सरोकार है उन सरोकारों को सिद्ध करने के लिए सामाजिक संगठन काम करते हैं। तो ऐसा ही एक संगठन क्षत्रिय सभा जिला आगरा करके जो क्षत्रिय समाज का संगठन है वो संगठन निरंतर कार्य कर रहा है। अब इस संगठन में कुछ बदलाव हुए हैं। संगठन के जो पदाधिकारी, जो कार्य करने वाले, जो दायित्ववान कुछ लोग हैं उनमें कुछ परिवर्तन हुए। तो क्षत्रिय सभा जिला आगरा की जो कार्यकारिणी, उस कार्यकारिणी के जो दायित्ववान लोग हैं, कार्यकारिणी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और संरक्षक मंडल के सदस्य उनके हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम आपको इनसे रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ उसके पीछे का क्या उद्देश्य है और पुरानी कार्यकारिणी क्यों भंग की गई। तो बाबूजी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो क्षत्रिय सभा जिला आगरा की जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे का, और जो पुरानी कार्यकारिणी है वो क्यों भंग की गई। पुरानी अभी उसको 2-3 महीने हुए थे जी, जब भंवर सिंह चौहान को हटाया और अनिल कुमार को अध्यक्ष बनाया जी। लेकिन उसके बाद में कई एक शाखाएं हैं, 14-15 शाखा हैं पूरे जिले के अंदर जी। तो शाखाएं अपना चुनाव खुद करती हैं। इन्होंने शाखाओं में दखलंदाजी की। जैसे टांसमना है जी, वहाँ पर एक शाखा थी, अब दूसरी शाखा खड़ी कर दी, वहाँ विरोधाभास हुआ। राजपुर चुंगी पे एक शाखा थी, 2 हो गई। अब इनको पिछले महीने 3 लोगों का गठन हुआ। सुरेंद्र सिकरवार को अध्यक्ष बनाया गया और नवन सिंह सिकरवार, नेत्रपाल चौहान एक कमेटी में कि आप राजपुर में जाइए और राजपुर में जाके इन दोनों शाखाएं कैसे होंगी ये करिए। ये खुद अनिल कुमार ने इसको बनाया। अब उनकी ने तो रिपोर्ट गई और रिपोर्ट न गई और खुद ने एक तीसरी शाखा खड़ी कर दी राजेश्वर मंडल के नाम से। तो यहाँ पर बहुत विरोधाभास हुआ। हमने डॉक्टर बीरेन्द्र चौहान को भी कहा, जो मैं 2006 में क्षत्रिय सभा के जिले का अध्यक्ष था, 2006 में 7 में जी। तो हमने कही ये इससे समाज के अंदर बिखराव हो रहा है। तो उन्होंने कहा बात करेंगे, लेकिन उधर से कोई बात नहीं हुई। और कई एक उसकी शिकायतें संगठन में, जो महानगर का पद होता है वो सृजित नहीं किया। उसके हमने कही भाई हितेंद्र को पहले बना दो, लेकिन नहीं बनाया। विनोद परमार को बाद नहीं बनाया। तो कई एक चीज़ ऐसी थी, वो केवल अपने विवेक से काम कर रहे थे और विवेक का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जो समाज के हित में नहीं था। जो आपने नई कार्यकारिणी बनाई है, हो सकता है आगे चल के, क्योंकि इनको दायित्व दिए हैं आपने, हाँ। तो आगे चल के ये भी इसी प्रकार कार्य करें। कुछ परखा है कि मापदंडों पर आपने परखा है इनको? नहीं, मतलब ये इसने लगातार युवा का अध्यक्ष रहा है ये, और 4 बार लगातार रहा। अच्छा, एक बार परिचय भी करा दी कार्यकारिणी में, कौन कौन किस किस को क्या जिम्मेदारी देगी, कुछ अहम पद हैं इनके बारे में। जैसे अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अभी? जैसे अध्यक्ष हितेंद्र प्रताप है। इससे पहले ये लगातार 4 बार युवा के अध्यक्ष रहे हैं जिले के। अच्छा। छात्र सभा के अध्यक्ष रहे, क्षत्रिय सभा के जी। तो इसको काफी अनुभव है, पूरे जिले में जानकारी सब लोग जानते हैं जी। तो इस वजह से इसको बनाया गया इसका अध्यक्ष आज। अच्छा, हितेंद्र जी को। हितेंद्र जी, जैसे आपको जो जिम्मेदारी दी गई है क्षत्रिय सभा जिला आगरा के, आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो क्या काम करने का कुछ जज्बा आपने कुछ रूट में बनाया हो कि समाज के लिए ये काम करेंगे हम? क्या आपने कुछ ऐसा विचार किया है? हम तो समाज के लिए ही काम करेंगे जी। जितना बुजुर्गों का, संरक्षकों का जो भी आदेश हो उसका पालन करेंगे जी। अपने विवेक से, क्योंकि हम 4-5 बार विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, 2 बार जिले के उपाध्यक्ष रहे हैं और इतना अनुभव भी बड़ों के साथ रह रहे कि हो गया है कि हमें पता है कि हमें क्या काम करना है जी। कैसे कैसे शाखाओं में रहना है और कैसे कैसे जिले को जमीन तक लेके जाना है, ग्रामीण तक। जैसे ब्लॉक अध्यक्ष बनने हैं, ग्राम सभा का अध्यक्ष बनना है, तहसील अध्यक्ष बनना है, फिर जिले के उपाध्यक्ष, वो पूरे जिले को कैसे समायोजन करना है, वो सब करने के लिए हम तैयार हैं। बाकी बड़ों का, संरक्षकों का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा। हम सब सही से कुल मिलाकर कार्यकारिणी का विस्तार करना है। कार्यकारिणी का विस्तार भी करना है। समाज का जितना भी, जहाँ भी रात को 2 बजे भी समाज को हमारी जरूरत पड़ेगी, क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष होने के नाते हम वहाँ रहेंगे। अच्छा, जैसे कि बाबूजी आपने बताया कि आप लंबे समय से क्षत्रिय सभा से जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, तो अभी आपको कुछ ऐसा लगता होगा आपके समाज के अंदर ये कुरीति है
जो एक बदलाव होनी चाहिए सोच में, ऐसी कोई चीज आपको लगती हो, कोई व्यवस्था है समाज के अंदर जिसका बदलाव होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो वो क्षत्रिय सभा में नहीं, जी हर वर्ग में बुजुर्गों का जी सम्मान नहीं है। जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, जी तो एक तो उनका सम्मान नहीं है। तो हम लोग समाज को जरूर चला रहे हैं क्षत्रिय सभा, लेकिन एक बिरादरी से कोई समाज नहीं बनता है। जी वो सारी बिरादरी होती हैं, सबका समन्वय होता है और तभी समाज आगे बढ़ता है। तो एक तो शिक्षा में हम लोग आगे बढ़ें, शिक्षा में जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक न समाज की तरक्की होगी न देश की तरक्की होगी। तो हम लोगों का ये रहता है कि उत्पीड़न नहीं हो। जैसे एक बार का जाटों में और ठाकुरों में, ठाकुर ब्राह्मण लोधी राजपूत जी एक साइड में थे और जाट भी एक साइड में थे, बसपा की सरकार थी। जी तो ये धनौली है, तो एसपी सिंह भाई साहब डीएलए का, उनका फ़ोन आया जी कि ऐसे वो बंद कर दिए। उनका दोष नहीं था लेकिन उनको बंद किया गया। तो बाद में उन लोगों ने आंदोलन की धमकी दी, एसएसपी से मिले और 5-7 दिन में बिना शर्त बुरिया हुए। तो जहाँ हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि किसी भी वर्ग के ऊपर अत्याचार रह रहा है, कहीं कोई बात हो रही, तो हम लोग जाते हैं और अपने उसकी मदद करते हैं जितनी क्षमता होती है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय समाज नहीं, समाज में जिसको जो जरूरतमंद है बिल्कुल मदद करना, बिल्कुल बिल्कुल ये आपका उद्देश्य रहता है? बिल्कुल रहता है। और अकेले क्षत्रिय समाज से क्या है, उसे ऐसा नहीं है। हम लोग सभी वर्ग धर्म सभी जाति के लोगों का उसकी बात है। कहीं एक जाति से थोड़ा ही कुछ होता है। नहीं तो समाज में तरह तरीके की भ्रांति है ना, लोग मना लेते क्षत्रिय सभा, क्षत्रियों का कार्यक्रम में हाँ क्षत्रिय आएंगे, बना लेते, लेकिन हम लोग पिछले भी हमने मानव जयंती बनाई, सारी बिरादरी के लोगों को बुलाया था, सारी बिरादरी के लोगों को काट दिया था। अच्छा सब बुलाए थे जयंती में? सब बुलाए थे, सब लोग, हाँ सब लोग बुलाए थे, किसी एक क्षत्रिय नहीं थे, सब लोग थे। लेकिन हम डरते हैं एक वजह से कि क्षत्रिय कुछ ऐसे होते हैं जो केवल बिरादरी की भाषा बोलते हैं, तो दूसरे लोगों को बुरी लग जाती है। तो पहले से इसका करना पड़ता है हमें कि भाई सभी जाति के लोग हैं, सभी के प्रति आप अच्छी भाषा का प्रयोग करें। तो ये करना पड़ता है हम लोगों को, प्रयास है आपका? बिल्कुल प्रयास है कि सभी लोगों का जो है समाज में सब लोग आगे बढ़े, सभी छोटा वर्ग आगे बढ़े, सब लोग है। लेकिन स्थिति जो है इस समय वो सब जगह वृद्धों की वृद्धाश्रम की आज आवश्यकता हो गई है, जो नहीं होनी चाहिए जी, वो बहुत गलत है। लेकिन समय की पुकार है तो इसमें हम लोग काफ़ी जोर देते हैं। दूसरा पानी की सबसे बड़ी समस्या, पानी की समस्या है लेकिन उसका बहाव फिर भी आज गलत तरीके से हो रहा है, समस्या भी चल रही तमाम। और पहले आपको ध्यान है, आप तो गाँव से रहने वाले हैं, पहले कुआं थे, फिर कुआं खत्म हुए, हैंडपम्प खत्म हुए, अब समरसेबल। आज स्थिति हो जाएगी कुछ दिनों बाद कि समरसेबल फेल हो जाएगी, नीचे खारा पानी है। तो ये तमाम चीज़ें ये जागरूक होने के नाते इस पर काम चलना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो। ये हमारा और उद्देश्य और कोई नहीं। तो साथियों ये थे क्षत्रिय सभा की कार्यकारिणी, उसके संरक्षक और अध्यक्षगण। आपने जब तक सुना होगा तमाम तरह की भ्रांतियां आपके अंदर रही होंगी कि क्षत्रिय सभा है सिर्फ क्षत्रिय समाज के लिए काम करेगी, तो ऐसा नहीं है। जो समाज के जो भी जितने भी विभिन्न अंग हैं अपने देश में, इस भूमंडल पर, धरती पर रहने वाले जो मानव हैं, उन सबके लिए कार्य कर रहे हैं, प्रकृति संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा इनका ध्येय रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। और हम उम्मीद भी करते हैं, साथ ही आपसे भी उम्मीद है कि आपको नई जिम्मेदारी बनी है, उस जिम्मेदारी का आप निर्वहन करेंगे। धन्यवाद।